चिकित्सक तैनात नहीं करोगे ये खत्म होने वाले नहीं हैं। और जिस दिन अगर राज्य सरकार चाहेगी या जिस दिन भी केंद्र सरकार चाहेगी, मेरे चिकित्सक, जो लाखों चिकित्सक हमारे फॉलोवर्स हैं, जो करोड़ों लोग हम लोगों को देखते हैं, हमसे ठीक होते हैं, मैं उन सब को लेके केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के पास कभी भी हमें बुला सकते हो, हम आ जाएंगे। अपनी इति सिद्धि कर लो, जो भी आप जेलों में डालना चाहते हैं डालिए, मगर क्या इससे पेट भर जाएगा? आप जानते हैं कि 70 गांव की जो पॉपुलेशन है, 70% गांव की जो पॉपुलेशन है, जो मरीज है, हम लोग शहर तक नहीं आने देते। अगर वो लोग, वो मरीज, गांव देहात के अर्बन क्षेत्रों के मरीज अगर सरकारी अस्पतालों में आ गए, जिस सरकारी अस्पताल में 4-4 हजार मरीज रोज खुद अब देखे जा रहे हैं, उनका फिर क्या हाल होगा? क्या सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर बैठते हैं? उसका जवाब दी जाए। क्या सीएससी, जो छोटे प्राथमिक उपचार केंद्र होते हैं गांव देहात में, बना तो दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, क्या उन पे डॉक्टर बैठते हैं? क्या प्राथमिक उपचार होता है उन्हें? आप ये देखिए, वहाँ पर जाकर कभी निरीक्षण किया? सीएमओ कहते हैं कि भाई हमने निरीक्षण किया, इतने को हमने अधिकारियों को नोटिस दे दिया, हमने इतना वो कर दिया। क्या इससे हो गया? सीएमओ साहब भी क्या करें, स्वास्थ्य अधिकारी भी क्या करें, जब डॉक्टर ही नहीं है उनके पास? जो हैं वो सरकारी ड्यूटी में रहते हैं, वीआईपी ड्यूटी में रहते हैं, नेताओं के पीछे रहते हैं, नेताओं की सेवा में रहते हैं, मंत्रियों की सेवा में रहते हैं, मंत्रियों की सेवा में रहते हैं, मंत्रियों के साथ में रहते हैं, उनकी आओ भगत करते हैं। हमारे सीएससी पीएससी की, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की हैं, सारी एम्बुलेंस, सारी वीआईपी गाड़ीज जो हैं, मंत्री जी आ रहे हैं उनके पीछे, आज वो मंत्री आ रहा, आज वो मंत्री आ रहा, आज वो मंत्री आ रहा। गांव देहात में हमारे मरीज मर रहे हैं, उन्हें कौन देख रहा है? उन्हें वही छोटे डॉक्टर देख रहे हैं, जिन्हें आप छोला छाप जैसे शब्दों से अपमानित करते हैं। सोचने पर मजबूर होना चाहिए। अभी देश में हजारों संख्या में एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। क्यों? कि उनका केवल एक ही अपराध है कि उन्होंने देश की सेवा की, उन्होंने मरीजों की सेवा की। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने किया तो बस ये किया कि उन्होंने मरते हुए इंसान को बचाने का काम किया है। कोरोना जैसे महामारी में उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया है। अपनी जान जोखिम ना डाल के उन्होंने उसका सामना करते हुए देश में कोरोना जैसी महामारी को भगाने का काम किया है, इसलिए वो अपराधी हैं। सोचना पड़ेगा सरकार को। उलट जिसको भी अधिकार दे दिया जाता है छापामार कार्रवाई का। अभी मैंने बहुत जिले घूमा है, मैं बहुत राज्य घूमा है मैंने। वहाँ पर सबकी एक ही है कि सीएमओ आते हैं, हम लोगों को डरा धमकाकर हमसे पैसे ले जाते हैं। क्या यही व्यवस्था है? सोचना चाहिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को। इस पर बहुत जल्दी से आप लोग कोई निर्णय लीजिए, इन सब को इकट्ठा करके इनको प्रशिक्षण दीजिए NRHM के तहत, या कोई ऐसी योजना लाइए ताकि इन्हें प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दे सकें। कहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारी देश की सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी हो जाएंगी। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन देश की सरकार के साथ है, सीएमओ के साथ है। हर सीएमओ को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रखी है कि कोई भी बिना इलाज के मर ना सके, मगर चिकित्सक ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे, चिकित्सक जा ही नहीं पा रहे हैं। चिकित्सक पगार तो लेते हैं, फीस तो लेते हैं बहुत मोटी मोटी, मगर जा नहीं पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? ये अभी तक रहस्य है। कोई जा भी पा रहा है तो हाजिरी लगा के वापस आ रहा है। क्या ऐसे ही देश की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी? प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े तमाम सदस्यों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार जल्दी से जल्दी
अपने अधीनस्थ अधिकारियों से बोलें कि इन्हें भी प्रशिक्षण देकर स्वास्थ्य सेवाओं में इनसे काम लिया जाए, ना कि इन पे अपराधी का ठप्पा लगाया जाए, ना कि इन पे FIR दर्ज की जाए, ना कि इनसे अवैध उगाही की जाए, ना कि इनकी दुकानें सील की जाए। कहाँ बैठेंगे वो लोग, कहाँ जाएंगे? देश में नौकरी नहीं है, बताइए कहाँ नौकरी है देश में? मैं तो कह रहा हूं कि आज ही बंद करवा दीजिए, मगर इनका अल्टरनेटिव भी तो सोच लीजिए। कहाँ लगाओगे इतने चिकित्सक? देश में एक अनुसार के अनुसार, एक अनुमान के अनुसार देश में 60 लाख चोला छाप चिकित्सक हैं। कहाँ रखोगे उन्हें? जिस दिन ये खड़े हो गए ना, जिस दिन ये समझ गए, जिस दिन इनकी अकल में आ गई कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये सब रखे रह जाएंगे। आप लोग सोचिए इस बारे में कि इन्हें प्रशिक्षण दीजिए, इन्हें भगाने का काम मत कीजिए, इनकी रोजी रोटी छीनने का काम मत कीजिए। अगर आप लोग रोजी रोटी नहीं दे सकते तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि इनकी रोजी रोटी बंद कर दें। मैं सभी मेरे सुनने वाले, इस वीडियो को देखने वाले, मैं सभी उन चिकित्सकों से जो RMP ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कार्य कर रहे हैं, मैं डॉक्टर SK शर्मा डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिछले 27 सालों से आप लोगों की सेवा में हूं, आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं। अब जागने का काम है आपका। आप जाग जाइए, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन की मांगों को साथ में रहिए। आप लोग एक ना एक दिन जरूर सोचना पड़ेगा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को और स्वास्थ्य विभाग को। कहते हैं कि उनके पास अधिकार है, अधिकार तो हमारे पास भी है। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट